हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, हमारे यहाँ शुरू में तो 2-3 दिन बारिश लगातार हुई थी। उसके बाद में अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है और सुबह होते ही चिलचिलाती हुई धूप निकली आती है। और इस वजह से हमारे प्लांटों के अंदर अडेनियम में तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, बाकी प्लांटों में रोज़ाना पानी देना पड़ रहा है, क्योंकि धूप में वैसे ही तेज़ी है जैसे कि अभी कुछ दिन पहले थी। और बस ये क्या हुआ है कि बारिश होने के बाद में जो ये कल तक हमारी बिगनवेलिया बिल्कुल सूख गई थी, वो अब अच्छी खासी हो गई है और बहुत बेहतरीन हो गई है और फ्लावर भी आने लगे हैं। ये देखिए कितने बेहतरीन किस्म के फूल सब में, किसी में बड्स आ रहे हैं, किसी में कलियां आ रही हैं इस तरीके से। और ये देखिए गुलाबी रंग का कितना बेहतरीन पिंक रंग है और ये भी अच्छी फ्लावरिंग करने लगी है। तो साथियों, अडेनियम भी बिल्कुल मेरे सूखे पड़े हुए हैं। सारी जो इसकी सॉइल है वो सारी सूखी पड़ी हुई है, लेकिन इसके लीव्स वगैरह बिल्कुल नहीं मुड़ रहे हैं। हर तरीके से लीव्स बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं और इनको पानी की ऐसा लगता है कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक इसके पानी की ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे हैं प्लांट, ऊपर से पानी नहीं डालेंगे, बस बरसात का ही पानी इनके ऊपर पड़ेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? क्योंकि कम से कम 5-6 रोज़ हो गए हैं, कम से कम 5-6 रोज़ हो गए हैं और 5-6 दिन से कोई बारिश नहीं हुई है। बिल्कुल अडेनियम के जो सॉइल है वो सूख चुकी है, लेकिन लीव्स जो हैं बिल्कुल खड़े हुए हैं और अडेनियम को बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इसकी वजह यह है कि जो मौसम है इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर है और उस मॉइस्चर से ये पानी अपने लीव्स के अंदर ले लेते हैं और उसकी वजह से अडेनियम अपनी पूर्ति कर रहा है। पानी की मिकदार अडेनियम को मॉइस्चर से मिल जाती है, तो इस वजह से अडेनियम को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और 2-4 दिन तक देखते हैं कि अगर नहीं बारिश होती है तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी देना शुरू कर देंगे ऊपर से, क्योंकि बरसात में पानी ना ही दिया जाए अडेनियम में तो ज़्यादा बेहतर है। चाहे 2 दिन हो जाएं, 10 दिन हो जाएं, 8 दिन हो जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक इसके लीव्स खड़े हुए हैं तब तक आप इसके अंदर पानी ना दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बरसात का पानी ही इस टाइम पे अडेनियम को बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और बरसात का पानी अडेनियम की ख़ास तौर से बहुत तेज़ ग्रोथ कर देता है, जिससे अडेनियम की जो कोडेस हैं ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ब्रांचें हैं वो भी काफ़ी बड़ी लंबी लेगी टाइप की हो जाती हैं और इनके जो लीव्स हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो इस तरीके से अडेनियम के कोडेस को बहुत काफ़ी फ़ायदा होता है। ये देखिए काफ़ी अच्छा अडेनियम का कोडेस हो रहा है और ये बिल्कुल टाइट भी है एकदम से। ये देखिए सारे कोडेस हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के हो रहे हैं ये। तो लेकिन पानी देखिए आप, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी हो गई है, सूखे पड़े हैं अडेनियम। अब हम पानी इसके अंदर जब ही देंगे जब अगर 2-4-6 दिन बारिश और नहीं हुई, नहीं तो ये देखिए इस तरीके से दराज पड़ने लगती है और अडेनियम शीलिंग होने लगता है। और बारिश हो गई है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बारिश से जितना फ़ायदा इसको है उतना फ़ायदा ऊपर से पानी डालने से बिल्कुल नहीं है। लेकिन सिर्फ यह है कि मजबूरी में अगर अडेनियम के कोडेस शीलिंग होने लगेंगे या लीव्स मुड़ने लगेंगे तो हम इसके अंदर पानी ऊपर से दे देंगे। और जितना बारिश का पानी फ़ायदेमंद है अडेनियम के लिए, उतना ही नुकसानदेह है। अगर लगातार बारिश होती रहेगी तो अडेनियम को काफ़ी नुकसान होता है, उससे अडेनियम गलने लगते हैं और अडेनियम के जो लीव्स हैं यहाँ से शुरुआत होती है, टिप्स इसके गलने लगते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है और धीरे धीरे नीचे तक जो गलन है वो पहुँच जाती है, उससे अडेनियम पूरा गलने लगता है। और प्लस अगर आपके कोडेस के अंदर ये देखिए आप, कोडेस के ऊपर के इस हिस्से पर अगर पानी भर गया और 4-6 घंटे भरा रहा तब भी अडेनियम जो है वो गल जाते हैं। उसकी वजह से जब बारिश लगातार हो रही हो, अडेनियम के पोट को झुका कर रख दें और नहीं तो उनको शेड के अंदर रख दें। लगातार बारिश जो है वो काफ़ी नुकसान देती है अडेनियम को, उसमें काफ़ी मरने के चांस बन जाते हैं अडेनियम के।
तो साथियों, इस तरीके से बरसातों में दोनों चीज़ें आपको केयर करनी है। हर तरीके से देखना है कि एडेनियम को किस टाइम पे पानी की ज़रूरत है और किस टाइम पर नहीं है, तो उसी हिसाब से आप अपने एडेनियम की केयर करें। वैसे बादल तो रोज़ आते हैं और मुस्तकिल रहते हैं, कभी बादल आ गए, कभी धूप निकल आई एकदम से। इस तरीके से धूप छाँव का सिलसिला चल रहा है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है बिल्कुल। अगर एक आध बूंद गिरती है तो गिर जाती है, लेकिन मुस्तकिल तरीके से जैसे एडेनियम के जो रूट तक पानी पहुंच जाए, ऐसी बारिश अभी तक कोई नहीं हुई है। मुस्तकिल से हल्का सा 4-6 बूंदें गिर के और बंद हो जाती हैं। बादल तो आ रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है, और उससे अगर 2-4 दिन और नहीं हुई तो काफ़ी नुकसान होने लगेगा प्लांटों के अंदर। और बरसात का महीना है और इस टाइम पे अगर बारिश नहीं होगी तो पौधों की ग्रोथ जो है वो रुकने लगेगी। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम ये चाह रहे हैं, हम इसका बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर बारिश शुरू हो तो इसके अंदर हम एडेनियम के अंदर हम DAP देंगे। तो DAP फास्फोरस असल में इसलिए देना चाह रहे हैं कि इधर बारिश का पानी पड़ेगा और इधर हम DAP डालेंगे, उससे फास्फोरस भी मिल जाएगी। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिलके एडेनियम के कोडेस को बहुत तेज़ी से मोटा कर देंगे और उससे एडेनियम की कोडेस भी मोटा हो जाएगा, प्लस ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने लगेगी। तो इस और आने वाला टाइम जो है, यानी 1-2 महीने के बाद जो फ्लावरिंग शुरू करेगा एडेनियम, तो ऐसे भर भर के फूल आएंगे जिसका जवाब ही नहीं है। टाइम पे एडेनियम की अच्छी केयर कर ली जाती है और उसको अच्छी तरीके से हेल्दी बना दिया जाता है प्लांट को। और जब प्लांट हेल्दी हो जाता है तो उसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है और फूल का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा बड़ा आता है और फूल के कलर भी बहुत अच्छे आते हैं। तो इस वजह से हम DAP देना चाह रहे हैं कि जिससे एडेनियम की जो कोडेस है उस पर काफ़ी अच्छा हेल्दी हो जाए, उसके रूट अच्छे डेवलप हों और उससे एडेनियम हमारा काफ़ी हेल्दी हो जाए। उसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा एडेनियम को पहुंचेगा आगे, क्योंकि आगे आने वाले महीने एडेनियम की फ्लावरिंग के हैं। 1 महीना बीच में गैप, अगले महीने के गैप दे के उसके बाद में उसके अगले महीने में अगस्त और सितंबर में एडेनियम अच्छी फ्लावरिंग करने लगता है। यानी अगस्त सितंबर में एडेनियम अच्छी फ्लावरिंग करने लगता है। और अगर अभी भी आपको फ्लावरिंग चाहिए है, हमको तो खैर नहीं चाहिए, हम इसको, क्योंकि बारिश अगर पड़ गई तो फूल सारे ख़राब हो जाएंगे, इस वजह से हमको तो नहीं चाहिए है। लेकिन जिन लोगों को अगर फ्लावरिंग चाहिए है बरसात में भी एडेनियम की, तो इसके अंदर पोटास यानी आधा और 1-1 टीस्पून डाल दें आप। यानी छोटे पॉट में आधा टीस्पून और बड़े पॉट के अंदर आप 1 टीस्पून पोटाश डाल दें या NPK 05234 डाल दें। इनको डालने से आपके फ़ौरन एडेनियम के अंदर फूल आ जाएंगे। तो बरसात के अंदर भी अच्छी फ्लावरिंग हो सकती है। हम तो इसलिए नहीं डालते हैं कि एडेनियम की जो बढ़वार है वो फूलों से रुक जाती है। यानी एडेनियम जो यहाँ टिप से एडेनियम बढ़ता है और यहीं फूल का वो निकल आता है, तो वहीं से बढ़वार उसकी रुक जाती है। इस वजह से पौधा जो है वो शॉर्ट में चला जाता है, फूलों की उसमें लग जाता है और फूलों को अपने नोटिस देने लगता है, तो पौधे की जो कोडेस है वो भी रुक जाता है। इस वजह से बरसात के अंदर फ्लावरिंग ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये बहुत ही समझने की चीज़ें होती हैं कि एडेनियम के लिए, कि अगर हम बरसात के अंदर फूल ले लेंगे तो हमारी उस टाइम पे जो ग्रोथ हो रही है एडेनियम की वो थोड़ी रुक जाएगी और पौधा पूरा अपना जोर फूलों पर लगा देगा और हमारे कोडेस भी रुक जाएंगे, यानी ठहर जाएंगे। पतले तो नहीं होते हैं लेकिन ठहर जाते हैं, यानी जो पौधे की जो ताकत है वो फूल ले लेते हैं और चाहिए कोडेस को, तो कोडेस उस टाइम फूलना बंद कर देते हैं और बरसात के पीरियड में रोज़ाना कोडेस जो है वो मोटा होता है। इस वजह से हमें बरसातों के अंदर एडेनियम की फ्लावरिंग नहीं लेना चाहिए। और वैसे मर्ज़ी है इंसान की कि वो क्या चाहता है। अगर उसको फूल अच्छे लगते हैं तो वो ले सकते हैं और उसके अंदर पोटास डाल दें या NPK 05234 डाल दें, या केले का जो लिक्विड बनाते हैं पानी, केले के छिलकों का जो पानी बनाते हैं वो पानी, यानी केले के छिलके डाल दें, उनको अच्छी तरीके से गला दें और जब वो गल जाएं तो उसका पानी आप इसके अंदर डालते रहेंगे तो भी हो जाएगी। या फिर आप केले के छिलकों को अच्छी तरीके से सुखा के
और उसको पीस लें, बारीक बारीक कर लें, उसको मिक्सी में पीस लें, चाहे इमाम दस्ते में कूट लें और कूटने उसका बारीक पाउडर बना के और वो सॉइल के अंदर देंगे तो उससे भी एडेनियम फ्लावरिंग करने लगता है। तो साथियों, इस तरीके से एडेनियम की स्टेम पे केयर करें और ख़ास तौर से बरसातों के अंदर बहुत केयर करनी पड़ती है। वैसे तो जो अच्छी ग्रोथ करते ही रहते हैं, लेकिन बरसातों में जो इनकी मरने और गलने की ज़्यादा शिकायतें आने लगती हैं। तो साथियों, इस टाइम पर अगर हम ऊपर वाले से जो कुछ मांगते सब मिल जाता और वीडियो बनाते ही बनाते एकदम से बादल आए, एक 10 मिनट के अंदर ही और बारिश शुरू हो गई है और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमारी पूरी हो गई है। और ऐसी सुनी ऊपर वाले ने हमारी इस टाइम पे कि हमें बड़ी फ़िक्र थी कि कई रोज़ से हमारे यहाँ कम से कम 6 रोज़ हो गए हैं और बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। लेकिन ऐसा वीडियो ये हम बनाने जा रहे थे और बनाते बनाते ही बारिश की इतनी फिक्र हुई कि एकदम से बादल आए और बारिशें होने लगी। तो साथियों, इस तरीके से अब ये बारिश जो है हमारे एडेनियम को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी, क्योंकि बिल्कुल एडेनियम सूखे पड़े हुए थे। जब सॉइल सूखी होती है और बिल्कुल एडेनियम जो है सूख रहा होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे टाइम पे अगर जब बारिश हो जाती है तो एडेनियम बहुत ही जल्दी पानी को अब्जॉर्ब करता है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन अधिक होता है और इस वजह से उस टाइम पे जो पानी एडेनियम लेता है तो बहुत ही जल्दी इसका कोडेक्स मोटा हो जाता है। तो ये तरीका होता है कि एडेनियम को ज़्यादातर सूखा रखा जाता है बरसात में, कि एडेनियम की सॉइल सूखी रहे और जब बारिश पड़े तो इसको ज़्यादा एकदम से एडेनियम पानी पिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोडेक्स मोटा हो। तो साथियों, इस तरीके से ये बातों पर ध्यान दिया जाता है और इस वजह से हमारा जो एडेनियम है वो अच्छा सर्वाइव करता रहता है। और अगर ये लगातार बारिश होती रही 1-2 दिन तक, बादल मुस्तकिल रहे और धूप नहीं निकली, तो फिर हम इसके अंदर DAP डाल देंगे और DAP डालने से इसको फास्फोरस भी मिलेगी और उधर बारिश की नाइट्रोजन मिलेगा। तो उसकी वजह से इसका कोडेक्स जो है बहुत ही जल्दी दिन दूने रात चौगने एकदम मोटा होता चला जाएगा और एडेनियम हमारे काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। तो ये तरीका है कि एडेनियम को जल्दी से जल्दी मोटा करने का, कि जब तक एडेनियम को सूखा रखें जब तक बारिश ना हो। यानी अगर आपको 5-6 रोज़ बारिश नहीं हो रही है तो एडेनियम की सॉइल को सूखा रखें, आप बिल्कुल ऊपर से पानी ना दें। जब बारिश का पानी मिलेगा तो एडेनियम को पानी की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप फ़ौरन एडेनियम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिएगा उस टाइम पे, और जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा कोडेक्स मोटा होगा। तो ये तरीका होता है दोस्तों। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।